Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं KLEE 2022 के बारे में। जी हाँ guys, आप लोगों का KLEE 2022 का यहाँ पे guys एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे KLEE 2022 का फुल फॉर्म क्या है। सो गाइस KLEE स्टैंड्स फॉर केरला लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। KLEE का फुल फॉर्म है और गाइस ये एंट्रेंस एग्जाम जो है स्टेट लेवल के एग्जाम है। इस एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ड आप लोगों को लॉ कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर के थ्रू। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में रिलीज किया जाएगा, यानी कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम मोड, एग्जाम आपका ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम कंप्लीट करने के लिए टोटल कैसे यहाँ पे आप लोगों को 3 आवर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को अलॉट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट गाइस अब बात करेंगे यहाँ पे डेट्स की। तो आप लोगों की जो एग्जाम की डेट्स है यहाँ पे KLEE 2022 की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आप एग्जाम की डेट अगर आपको नहीं पता या किसी भी इवेंट की डेट नहीं पता तो गाइस आप लोगों का वो पर्टिकुलर इवेंट छूट सकता है। तो गाइस अभी तक जो है यहाँ पे ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे और उस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको हर एक इवेंट की डेट एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे अब एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है उसमें आपको काफी ज्यादा सावधानी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब अगर आप कोई गलत डिटेल्स एंटर कर लेते, इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, कोई भी गलती करते तो एप्लीकेशन में भी डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। तो क्या करना है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको बेसिक सी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके बाद आपको पेरेंट्स डिटेल्स फिल करना है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन एकेडमिक डिटेल्स, और उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, और लास्ट में आप लोगों को एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। ये पूरा प्रोसेस अगर आप कंप्लीटली सही तरह से करते हैं तो आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होता है और इस एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस अब क्या करना है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप 1 आपका नाम एंटर करने से लेके टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक आप लोगों को उस पर्टिकुलर वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल कास्ट के लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फी है, SC और ST कास्ट के लिए 300 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी रखी गई है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों की मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स रख दी गई, यानी कि 17 साल से ज्यादा आपकी एज रहनी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं की गई है। अब नेक्स्ट आप 12th पास आउट रहने चाहिए गाइस विद मिनिमम 45%, और अगर रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं SC ST कास्ट से तो 40% यहाँ पे मिनिमम आपके मार्क्स रहने कंपलसरी है। एग्जाम पैटर्न चेक करते गाइस, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 घंटे देंगे एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। टोटल 200 क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोगों का जो है यहाँ पे पेपर रहेगा उस पर टोटल 65 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में से, एंड 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लीगल स्टडीज में से। हर एक से आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। अब गाइस सिलेबस की बात करें तो आप लोगों का जो सिलेबस है यहाँ पे काफी ज्यादा वास्ट था, तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को जो है सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप वहां से कंप्लीट सिलेबस बिना किसी परेशानी के डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव टू एडमिट कार्ड। सो गाइस आपका जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन आपको एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। तो गाइस आपको जो अपने एडमिट कार्ड के 3 से 4 प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब गाइस यहाँ पे स्टूडेंट से प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स को कि कई बार उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो चुका है और इस वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते।
तो गाइस आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके ऊपर वीडियो बना देंगे और उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी बता दिया जाएगा। अब सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट डिक्लेयर तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी KLEE 2022 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या फिर उसका रिजल्ट चेक करने में, एप्लीकेशन फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस कोई प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।